मुझे बचपन से कुछ गैर मामूली वाकयात पेश आने लगे थे। मसलन खेलते खेलते कोई ऐसी चीज देख लेती जो मेरे साथ खेलने वाले बच्चों को नजर नहीं आती। कभी देख कर भी तवज्जो ना करती, नजरअंदाज कर देती। मगर कभी चौंक जाती और डर भी जाती थी। तभी रोने लगती। रोने की आवाज पर वालदा दौड़ी हुई आती। मेरी आवाज ऐसी ना होती जैसी आम हालात में बच्चों के रोने की होती है, बल्कि इसमें कुछ शिद्दत और खौफ भी शामिल होता। जैसे बच्चे किसी खौफनाक चीज को देख लें तो चीखने लगते हैं। अम्मा मुझे सीने से लगा लेती और बार बार पूछती, बानो क्या हुआ, क्या देख लिया कि डर गई हो। फिर वो दादी को पुकार कर कहती, अम्मा जी इसने फिर कुछ देख लिया है, इसकी खौफ से आंखें बाहर आ रही हैं। बहू कितनी बार कहा है इसे चमन में अकेले ना छोड़ा करो, ये शाम को दरख्तों तले जा बैठती है। दादी हस्बे मामूल अपना वही पुराना फिक्रा दोहरा देती जो वो अक्सर कहती रहती थी। किसी को कुछ बता नहीं सकती थी कि अचानक एक अजीब सी सूरत नजर के दायरे में आ जाती है तो मैं डर जाती हूँ। 12 बरस की उम्र में जब कुछ समझ आई तो गैर मामूली वाकयात से वालदा को आगाह करने लगी। मसलन मेरा कलम नहीं मिल रहा था, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई, ना उम्मीद हो गई। तब अचानक एक नया कलम मेरे सामने आ गिरा। कहाँ से आया, किसने फेंका, मालूम नहीं। एक रोज किचन में खड़ी माचिस की डिबिया ढूंढ रही थी। माँ को आवाज दी, अम्मा मुझे माचिस नहीं मिल रही, कहाँ रखी है। मुंह से ये जुमला निकला ही था कि फौरन माचिस की नई डिबिया मेरे सामने आ पड़ी। मैंने उठा ली और उसे उलट पुलट कर देखने लगी। अम्मा आ गई। उन्हें दिखाकर बताया कि अभी जब पुकारी थी तो ये मेरे सामने फर्श पर आ गिरी है, मगर गिराने वाला नजर नहीं आया। अक्सर ऐसे वाकयात होते तो माँ कहती, ये गैबी मदद है, तुम इसका जिक्र किसी से मत करना, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता, फायदा ही दे रहा है ना। अम्मा की आदत थी वो रात को सोने से पहले मुझ पर दम कर दिया करती थी। वो कहती, हमेशा पाक साफ रहा करो, पाक साफ रहने वालों से अनदेखी बलाएं दूर रहती हैं। वो खुद भी ज्यादातर बावजूद रहा करती और पुरानी आयात का विर्द करती रहती थी। फिर गैर मामूली वाकयात का ये सिलसिला मुनक़ता हो गया और मुझे सच्चे ख्वाब नजर आने लगे। यानी कोई वाकया या हादसा होने से पहले ख्वाब में उसका इशारा मिल जाता। बास ख्वाब ऐसे होते कि जहन पर नक्श हो जाते, जिन्हें मैं एक लम्हे को भी भुला नहीं पाती थी। मसलन एक दिन सोई तो क्या देखती हूँ, दादी हवाई जहाज पर सवार हो गई हैं और उम्रा करने जा रही हैं। जहाज फिर वापस आ गया तो इसमें दादी नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पर अम्मी अब्बू के हमरा उन्हें लेने गई थी। मुसाफिरों से पूछ रही हूँ, मेरी दादी क्यों नहीं आई। एक मुसाफिर कहता है, वो कैसे आ सकती हैं, वो तो वहां मर गई हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं मगर दादी कहीं नजर नहीं आती। मैं देखती हूँ लोग जहाज से ताबूत उतार रहे हैं। अब्बू कहते हैं, लो वो आ गई हैं। वो ताबूत की तरफ इशारा करते हैं। उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुली तो दिल पर हाथ रख लिया। वो जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उठ बैठी, दिल उदास हो गया। अम्मी के पास किचन में जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है। अम्मी, एक ऐसा ख्वाब देखा है कि दिल अफसुर्दा हो गया है। बेटी खैर होगी। ख्वाब में अफसुर्दा होने से खुशी मिलती है। उन्होंने तसल्ली दी, मगर मुझे उनकी तसल्ली से सुकून नहीं मिला। चंद रोज बाद वालिद साहब के पास ताया अब्बू आए। बोले, मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, अम्मा जान को साथ ले जाने का इरादा है। बहुत खुशी की बात है भाई साहब, अल्लाह ने सादत आपको दी है कि माँ को उम्रा करा रहे हैं। उनका पासपोर्ट बनवाना है, आज उन्हें साथ ले जाऊंगा। ताया दादी को हमरा लेकर चले गए और मेरा दिल डूब गया, जैसे वो उम्रा करने नहीं, अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर करने जा रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी जब हमसे रुखसत हो रही थी, मैं उनके गले मिलकर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिएगा दादी, मैंने कभी आपसे गुस्ताखी की हो, आपको सताया हो, जाने या अनजाने में। वो बोली, कैसी बातें कर रही हो बानो, माफी कैसी, तुमने कभी मुझे नहीं सताया, हमेशा अदब किया है मेरा। इंशाल्लाह जल्दी लौट आऊंगी, ये रोना धोना बंद करो, खुशी से अल्लाह हाफिज कहो। मैं उनके हाथ चूमने लगी और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी, जैसे मेरी ये उनसे आखिरी मुलाकात हो। वो चली गई। मेरे दिल में कांटा चुभा हुआ था कि ऐसा ख्वाब क्यों आया जिसकी ताबीर किसी से पूछने की हाजत नहीं है। ये तो इन ख्वाबों में से एक ख्वाब था जिसे देखते ही फौरन इसकी ताबीर भी समझ आ जाती है। अल्लाह से दुआ को कि दादी सही सलामत उम्रा करके हमारे पास लौट आए। उन्होंने उम्रा कर लिया। जिस रोज वापस आना था वहां उनकी तबीयत नासाज हो गई। ताया अब्बू डॉक्टर के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में दम दे दिया और फिर वही मंजर सामने आ गया जो ख्वाब में देखा था। मेरे वालदेन और भाई मैयत रिसीव करने एयरपोर्ट पर गए, मगर जीती जागती दादी को नहीं। उनका ताबूत लेकर आए। आह, मेरे मुंह से निकल गई, एक काश मुझे ऐसे ख्वाब नजर ना आते जिनकी ताबीर के खौफ से दिल धड़कने लगता था। एक बार सोकर उठी तो बहुत परेशान थी, क्योंकि गुज़िश्ता शब एक अजीब ख्वाब देखा था कि मेरा चच्चाजाद निहाल गुम हो गया है। वो 12 साल का था और 7वीं में पढ़ता था। ख्वाब में देखती हूँ कि सब लोग निहाल को ढूंढ रहे हैं।
और वो नहीं मिल रहा। मैं भी ढूंढ रही हूँ उसे। तलाश करते करते नहर पर जा पहुंची। क्या देखती हूँ, उसने हल्के नीले रंग की कमीज और सफेद शलवार पहनी हुई है, पाँव में चप्पल है और वो अपने दोस्तों के हमरा दरिया किनारे खड़ा है कि अचानक सभी दरिया में छलांग लगा देते हैं। उसका एक दोस्त आवाज देता है, निहाल तुम भी आ जाओ, हमारे साथ नहाओ। वो कहता है कैसे आऊं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। दोस्त कहते हैं यार आ जाओ ना, नहर गहरी नहीं है, फिर पानी से क्या डरना। वो छलांग लगाने पर आमादा नहीं था। तभी एक दोस्त पानी से निकला और उसे किनारे से घसीट कर नहर में ले गया। वो डुबकियां लगाने लगा। दोस्तों ने उसे डूबता हुआ देखा तो परेशान हो गए। वो बाहर निकले और दौड़ते हुए नहर से दूर चले गए, जबकि मैं नहर के किनारे खड़ी निहाल को पुकारती और रोती रह गई। आंख खुली तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं हिचकियों से रो रही थी। घबरा कर उठ बैठी, दोबारा ना सो सकी। यहाँ तक कि सुबह की अजान हो गई। मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और निहाल के लिए खैर की दुआ की। सुबह हो चुकी थी। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। सोचा अम्मी को ख्वाब सुना दूं ताकि दिल का बोझ कम हो, लेकिन वो बेहद मसरूफ नजर आ रही थी क्योंकि वालिद साहब को ऑफिस जाना था और वक्त पर नाश्ता करते थे। दोपहर को वालदा चचा के घर जाने लगी तो मैंने इसरार किया कि साथ चलूंगी। बोली तुम घर में रहो, खाना वगैरह बना लेना, मगर मैं ना मानी। मजबूरन मुझे भी वो हमरा ले गई। चचा के घर पहुंचे। निहाल कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये देखकर हैरत में डूब गई कि उसने हल्के नीले रंग की कमीज और सफेद शलवार पहन रखी थी। कंगा करके वो बाहर जाने लगा तो मैंने पूछा, निहाल कहाँ जा रहे हो? कहने लगा हर बात का बताना जरूरी नहीं होता। इतने में चच्ची की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने भी यही सवाल किया, बेटे कहीं जा रहे हो क्या? तुम्हारी ताई आई हैं, उनसे नहीं मिलोगे? कहीं नहीं जा रहा अम्मी जान, यही हूँ। उसने माँ से झूठ बोल दिया। जो ही चच्ची किचन में गई, वो फुर्ती से घर से बाहर निकला, मुबादा कोई उसे रोक ले। जाते हुए उसने किसी को नहीं बताया कि दोस्तों के हमरा नहर पर जा रहा है, क्योंकि चच्चा और चच्ची उसे नहर पर जाने से रोकते थे। मैंने चाहा कि चच्चा से कहूँ निहाल जहाँ भी गया है उसका ताकुब करके उसे पकड़कर वापस ले आए, उसे आज कहीं न जाने दें, वरना फिर वो लौट कर नहीं आ सकेगा। लेकिन मैं ऐसा उन्हें क्यों कर कहती? चच्चा वजह पूछते और चच्ची मुझ पर बदशगुनी का इल्जाम लगा देती। यकीन करें इस वक्त मेरा दिल रो रहा था। दुआ कर रही थी, अल्लाह करे मेरा ख्वाब झूठा हो और निहाल नहर की तरफ ना गया हो। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। जितनी देर मैं वहां रही इस्तराब में मुब्तला रही। मेरा बस ना चलता था कि उड़कर इधर चली जाऊं जिस तरफ वो गया है और बाजू से पकड़कर वापस घर लेकर आ जाऊं। हम शाम की चाय पीने के बाद घर लौट आए। रात भर बेचैनी रही, नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे शब दर बजा। चच्चा आए थे। वालिद ने दरवाजा खोला, पूछा खैरियत तो है? इतनी रात गए क्यों कर आना हुआ? मालूम करने आया हूँ कि निहाल आपकी तरफ तो नहीं आया। नहीं तो क्या बात है? वो शाम से कहीं बगैर बताए चला गया है और अभी तक घर नहीं लौटा है। सब जगह देख लिया है, उसके दोस्तों से भी पता किया है, कोई उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। चच्चा जान आप उनके दोस्तों से पूछिए कि नहर पर तो नहीं गए थे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? नहर पर जाने की तो मैंने सख्ती से मामलत कर रखी है। 1 साल पहले एक बार गया था तो मैंने उसकी खूब पिटाई की थी। उसके बाद वो नहीं गया। उन्होंने यकीन से कहा तो मैं चुप हो गई। भला बगैर किसी सबूत के क्यों कर कुछ कहती? महज ख्वाब देखने की बिना पर इतनी बड़ी बात कहने का मुझ में हौसला नहीं था। निहाल को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। वो घर आया और न उसका कोई सुराग मिला। दोस्तों से दोबारा जाकर मालूम किया, मगर उन्होंने लाइल्मी का ड्रामा किया क्योंकि वो डर गए थे। अगर ये बता देते कि हमारे साथ नहर पर गया था और डूब गया है तो चच्चा उनकी गर्दन पकड़ लेते कि तुम क्यों उसे ले गए थे? तुम लोगों ने ही उसे मार दिया है। मेरे बेटे को हर कोई अपनी गर्दन बचाने की वजह से चुप था। तलाश कर कर के चच्चा की बुरी हालत हो गई थी। तीसरे रोज भी कोई सुराग न मिला। अब्बू निढाल से घर लौटे तो मैंने कहा, अब्बू आप नहर पर जाएं, शायद निहाल का सुराग मिल जाए, क्योंकि जिस वक्त वो घर से जा रहा था मैंने पूछा था कहाँ जा रहे हो? उससे कहा था दोस्तों के साथ नहर पर जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से झूठ बोल दिया था। मेरे कहने पर वालिद ने बताया कि वो नहर पर भी जा चुके हैं, मगर कोई सुराग नहीं मिला है। अगर नहर में नहाने को उतरता तो किसी और को उसके जूते वगैरह किनारे पर मिलते। उसे तैरना नहीं आता था, वो भला क्यों पानी में उतरेगा? सोचने की बात है, कोई उसे धक्का भी तो दे सकता है। अब्बू दोस्त नुमा दुश्मन भी होते हैं जो किसी बात की खार दिल में रखते हैं और बदला लेने के लिए ऐसे हरबे अपना लेते हैं। ये सुनकर वालिद साहब सोच में पड़ गए। अभी इस बात को 1 घंटा गुजरा था कि चच्चा आ गए। वो ज़ारों कतार रो रहे थे। कहा कि निहाल का सुराग मिल गया है। नहर के बहाव के साथ उसकी लाश बहुत आगे चली गई थी। आगे जाकर एक जगह झाड़ियों में अटक गई। तकरीबन 5 मील दूर देहातियों ने झाड़ी में कपड़े अटके देखे तो उन्होंने नहर में उतरकर सुराग लगा लिया। लाश काफी फूल चुकी है। चच्चा की हालत खैर थी। वालिद उनके साथ चले गए और मैंने फिर से दिल में कहा, काश मैं ऐसा ख्वाब ना देखती
اور اگر دیکھا تھا تو نہال کی امی سے التجا کرتی کہ اسے آج گھر سے باہر جانے نہ دیں۔ خواب کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میری ایسی باتوں کو لوگ سنجیدگی سے نہ لیتے بلکہ رشتہ دار مذاق اڑانے لگتے تھے۔ آپ لوگوں کو شاید یقین نہ آئے اور مجھے پاگل یا کن ذہن سمجھ رہے ہوں، مگر یہ سچ ہے۔ ایسے بہت سے خواب میں نے 12 سال کی عمر کے بعد دیکھے جن کی تعبیر بھی واقعہ ہو گئی، لیکن جب بھی خواب کسی کو سنانے کی کوشش کی سب نے میرا مذاق اڑایا۔ 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں جا بسی۔ شادی کے بعد بھی وفے سے سلسلہ جاری رہا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ابراہیم کو بے دردی سے مار دیا ہے اور لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا ہے۔ وہ 3 نوجوان تھے، ہٹے کٹے، جبکہ ابراہیم 14 برس کا ایک نازک سا خوبصورت لڑکا تھا۔ آنکھ کھلی تو بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شوہر کو جگایا، وہ سمجھے میں خواب میں ڈر گئی ہوں۔ یقیناً ڈر گئی تھی کیونکہ قاتلوں نے لڑکے کی لاش جھاڑیوں میں پھینک دی تھی اور فرار ہو گئے تھے۔ خواب سن کر شوہر نے کہا، تم بھیکی بھیکی باتیں کر رہی ہو، رونا خواب دیکھا ہے۔ انسان کبھی کبھی کسی نفسیاتی دباؤ کے سبب ڈرانے خواب دکھتا ہے۔ اس خواب کو خواب سمجھ کر بھلا دو اور سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے اور میں جاگتی رہی۔ صبح دل غم سے پھٹا جاتا تھا۔ جب غم سہا نہ گیا تو ساس سے کہا کہ ایسا خواب دیکھا ہے، یہ بتائیے کہ قریب و جوار میں آپ کے علم میں کوئی ایسا لڑکا ہے جس کا نام بہرام ہو۔ وہ بولی، بیٹی یہاں کوئی بہرام نام کا لڑکا نہیں رہتا اور نہ کوئی ایسا واقعہ ماضی قریب میں ہوا ہے۔ تم خواب میں ڈر گئی ہوگی۔ ٹھیک 2 دن بعد میرے شوہر کے گاؤں سے چند کوس آگے دوسرے گاؤں میں ایک 14 سالہ لڑکے کو چند بدکماش لوگ بھلا پسلا کر ویرانے میں لے اور نہ جانے کیا واقعہ ہوا کہ پھر اسے مار کر جھاڑیوں میں پھینک گئے۔ یہ ایسا دردناک واقعہ تھا کہ اس کی باز گشت ہمارے گاؤں میں بھی سنائی دی۔ میری ساس کو جب پڑوسن نے آ کر بتایا تو وہ سکتے میں آ گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خاندان میں خاندان سے باہر گاؤں میں کوئی واقعہ یا حادثہ ہوتا تو مجھے خواب میں اشارہ مل جاتا۔ میں خوف سے ساس کے سوا کسی کو خواب نہ سناتی۔ وہ کہتی کہ کسی اور کو مت سنانا ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ دکھ سے آنسو نکل آتے کہ کاش کوئی بر وقت میری بات سن لے۔ شادی سے قبل اماں بھی یہی کہا کرتی تھی کہ خواب کسی کو مت سنانا ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ شادی سے قبل 2-3 بار ایک خواب دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی جس نے اورنج کلر کا چمکدار ستاروں سے بھرا عروسی جوڑا پہنا ہوا ہے، اسے گھر میں کوئی آدمی کلہاڑی کے وار کر کے مار رہا ہے۔ میں چوک کر اٹھ بیٹھی اور رونے لگی۔ یہ خواب دل میں ہی موجود رہا اور شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ایک روز ساس نے کہا کہ میری بھانجی کی شادی ہوئی ہے، اس کی شادی میں ہم لوگ نہیں جا سکے، اب معلمہ کی دعوت کرنی ہے۔ پھر ساس نے مجھے اس لڑکی کی شادی کی تصویر دکھائی تو میں زد پڑ گئی۔ وہ خواب کسی چشمدید واقعے کی طرح یاد آ گیا جس میں یہ لڑکی اورنج کلر کے غرارے میں نظر آئی تھی اور کوئی شخص اس کو مضروب کرتا دکھائی دیا تھا جو میرے خیال میں اس کا دھلا تھا۔ کلہاڑی کے وار کرنے کے بعد اس لڑکی کے لہو لہو جسم کو اسی جگہ گھڑا کھود کر دفن کر دیتا ہے۔ اس کام میں ایک اور شخص اس کی مدد بھی کرتا نظر آتا ہے۔ آپ کی بھانجی کی کب شادی ہوئی تھی؟ 3 ماہ قبل۔ اور آپ اس کی دعوت کب کریں گی؟ بس آج کل میں کرنے کا سوچ رہی ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ جس روز دعوت دی اس سے 1 دن پہلے معلمہ کا قتل ہو جانے کی اطلاع آ گئی۔ ساس روتی پیٹی اپنے میکے کے گاؤں روانہ ہو گئی اور میں خوف سے نیم جان ان کی واپسی کی گھڑیاں گننے لگی۔ جب میری ساس اور شوہر واپس آئے تو پوچھا کہ اس بیچاری کو کیوں مارا اور کس نے، تو ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ ابھی یہ پتہ نہیں چلا ہے۔ اس کا شوہر بھی بیچارہ بہت رنجیدہ ہے کیونکہ نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ معلمہ کو بہت چاہتا تھا۔ لاش بھی غائب ہے کیونکہ جس رات معلمہ کو مارا گیا اس کا دلہا دوسرے گاؤں اپنے چچا زاد کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ سبھی گھر والے گئے تھے، صرف بوڑھا سسر گھر میں موجود تھا۔ معلمہ کو تیز بخار تھا اسی لیے وہ نہیں جا سکی اور 80 سالہ ضعیف سسر اس کے لیے گھر پر ٹھہر گیا کہ بہو اکیلی تھی۔ نعیم نے بتایا کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے، شوہر سے بھی پوچھ گچھ کر لی مگر قاتل پکڑا نہیں جا رہا۔ شوہر کے بارے میں رشتہ داروں نے گواہی دے دی ہے کہ وہ اگلے گاؤں شادی کی تقریب میں موجود تھا، اسی لیے قتل اس نے نہیں کیا ہے۔ یہ قتل اس کے شوہر نے ہی کیا ہے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا کیونکہ لڑکی کا قتل رات 12 بجے کے قریب ہوا اور اس کا شوہر اگلے گاؤں سے کسی سواری پر 11 بجے گھر آیا۔ اس نے یہ بھیانک ارتکاب کیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جس کے ساتھ مل کر اس نے گھڑا کھودا اور بیوی کی لاش کو دفن کر دیا۔ پھر یہ لوگ واپس گاؤں لوٹ گئے جہاں شادی کی تقریب تھی جو صبح کے 4 بجے تک جاری رہی۔ اس شخص نے 5 گھنٹوں میں ساری کارروائی مکمل کر لی اور خود کو تقریب میں موجود بھی ظاہر کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو نازیہ؟ نعیم نے ڈانٹ کر کہا، بھلا اس کا شوہر کیوں اسے قتل کرے گا جبکہ وہ معلمہ کو بہت چاہتا تھا؟ کیا آپ مجھے اس کے شوہر کی تصویر دکھا سکتے ہیں؟ تمہیں اس کے شوہر کی تصویر دکھا کر کیا کسی بے گناہ پر تہمت لگانی ہے؟ تم ایک غیر مرد کی تصویر دیکھ کر کیا کرو گی؟ پولیس تفتیش کر رہی ہے، بالآخر قاتل کو ڈھونڈ نکالے گی۔ کئی دن گزر گئے، پولیس قاتل کو تلاش نہ کر سکی تو میں نے نعیم سے کہا، کیا مجھے تم وہ گھر دکھا سکتے ہو جہاں یہ واقعہ ہوا ہے؟
वो तो पुलिस ने सील कर दिया है, तुम्हें किस तरह दिखा सकता हूँ? वैसे तुम देख कर क्या करती? मैंने ख्वाब में जो घर देखा उसे देख कर ये बता सकती हूँ कि लड़की की लाश को कहाँ दबाया गया है। उनके घर के मेन गेट के पास जो छोटा कमरा है वो लड़की वहां दफन है। मेरे शोहर ने मेरी कही हुई बातें किसी को ना बताई, मगर पुलिस ने मौलिमा के शोहर से बिला आखिर उगलवा लिया कि बीवी को उसी ने मारा है और उसकी लाश के टुकड़े वहां आलय कत्ल छोटे कमरे के घर के अंदर दफन है, जो मैंने ख्वाब में देखा था। उसने पुलिस को बजाय कत्ल भी बताई कि उसकी बीवी के बख्श से उसे एक खत मिला था जिसमें नाम दर्ज ना था। उसने मौलिमा से इस्तफार किया। पहले तो वो ना कबूली, बिला आखिर किसी तरह प्यार और मोहब्बत से काम लेकर उसने अपनी दुल्हन से उगलवा लिया कि वो शादी से पहले किसी से मोहब्बत करती थी, मगर वालिदैन ने उसे दामाद बनाना कबूल न किया, तो वो दिल बराश्ता होकर दुबई चला गया और माँ बाप ने फिर उसकी शादी वहीद से कर दी। इस हकीकत को जानने के बाद वहीद दिन रात गम और गुस्से की आग में झुलसने लगा। बिला आखिर उसने मौलिमा को खत्म करने का मंसूबा बनाया ताकि इस आतिशे हसद से जान छूट जाए। तभी ये वाकया रहनुमा हुआ। मेरे ख्वाब की सब बातें सच साबित हुई तो नईम को एतबार आ गया कि वाकई मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं। इस वाक़े के बाद मैं बहुत खौफजदा रहने लगी थी। रो रो कर हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करती कि मुझे ऐसे ख्वाब ना दिखाई दे। बिला आखिर मेरी दुआ कबूल हुई और पहले बेटे की पैदाइश के बाद मुझे ऐसे ख्वाब आने बंद हो गए, क्योंकि आधी रात तक बच्चे के साथ जागती थी, नींद पूरी नहीं होती थी। जब सोती तो किसी बात का होश न रहता, दिन भर के कामों से थक कर चूर हो जाती। 1.5 साल बाद बच्ची ने जन्म लिया तो मजीद मसरूफ हो गई, सोने को तरसने लगी हूँ। ख्वाबों का ये सिलसिला टूट गया है तो मुझे भी सुकून मिल गया।